पीजी कॉलेज में छात्रों के संगठन एआईडीएसओ ने गुरुवार को कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और प्राचार्य को एक ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन का मुख्य कारण 17,000 छात्रों से 630 रुपये की बेबुनियाद फीस वसूली के बाद भी बस सेवा उपलब्ध न होना, फीस वृद्धि और स्नातक द्वितीय वर्ष के परीक्षा परिणामों में हुई भारी धांधली बताया। इस प्रदर्शन के दौरान डीएसओ के पदाधिकारी और कॉलेज प्राचार्य के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली। डीएसओ के कॉलेज अध्यक्ष शुभम राव ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा मिलने के बाद से छात्रों से विभिन्न मदों के नाम पर मनमानी फीस वसूली जा रही है। पिछले सत्र में लगभग 17,000 छात्रों से बस सेवा और क्रीड़ा शुल्क के नाम पर 630 रुपये अतिरिक्त वसूले गए। इसके बदले में केवल एक बस चलाई गई, लेकिन पिछले कुछ महीने से वो भी नदारद है। शुभम राव ने सवाल उठाया कि छात्र जानना चाहते हैं कि उनसे वसूले गए लाखों रुपए आखिर गए कहाँ। क्या कॉलेज में कोई बहुत बड़ा भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ? क्या छात्रों के लिए चलाई गई बस गुमशुदा हो गई है? छात्रों ने यह भी सवाल किया कि जो छात्र कॉलेज के पैदल दूरी पर रहते हैं उनसे भी बस फीस क्यों ली गई, और जो दूर दराज के गांव से आते हैं वो अभी भी निजी बसों में धक्के खाने को मजबूर हैं, जबकि बस केवल शहर में एक चक्कर लगाती थी। इस दौरान डीएसओ और कॉलेज प्रबंधन के बीच जमकर बहस हुई, क्योंकि प्राचार्य ने डीएसओ के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। प्राचार्य का कहना था कि कोई भी छात्र परेशान नहीं है। प्राचार्य ने बस बंद होने का कारण परीक्षा बताया, जिसे डीएसओ के पदाधिकारियों ने कुतर्क करार दिया। संगठन का कहना था कि परीक्षा के दौरान छात्रों को परिवहन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। इतना ही नहीं, छात्रों ने परीक्षा परिणामों में हो रही धांधली को लेकर भी गंभीर इल्ज़ाम लगाए। बताया गया कि हाल ही में घोषित तृतीय वर्ष के परीक्षा परिणामों में भी इसी तरह की गड़बड़ी सामने आई थी, जहां छात्रों को 0 या 1 अंक देकर अनुत्तीर्ण कर दिया गया था। विश्वविद्यालय तक मामला पहुंचने पर कुछ छात्रों की उत्तर पुस्तिकाएं दिखाई गईं, जिससे ये स्पष्ट हुआ कि उनकी जांच ही ठीक से नहीं की गई थी। जब इस मुद्दे पर कॉलेज प्राचार्य को ज्ञापन दिया गया तो छात्रों से कहा गया कि विश्वविद्यालय एक कमेटी बना रहा है जो जांच करेगी, लेकिन विश्वविद्यालय पहुंचने पर छात्रों को पता चला कि ऐसी कोई कमेटी नहीं बनाई गई है और ना ही कॉलेज प्रशासन से ऐसी कोई बात हुई है। डीएसओ ने इसे छात्रों के भविष्य के साथ छलावा और खिलवाड़ करार दिया है। आज हम लोगों ने यहाँ ज्ञापन 630 रुपये जो फ़ीस बढ़ाई थी कुछ समय कॉलेज में, हम लोग जो देख रहे हैं कि लगातार फ़ीस वृद्धि कॉलेज में की जा रही है। उसमें हर एक स्टूडेंट से फ़ीस ले रहे हैं, चाहे बस के नाम पे हो, चाहे खेल के नाम पे हो, चाहे क्रीड़ा शुल्क के नाम पर हो। हर किसी नाम से यहाँ स्टूडेंट से पैसे लिए जा रहे हैं। लेकिन हम जब देख रहे हैं कुछ समय से यहाँ पे बस नहीं है और बस का एक दिन का 1 रुपया हर एक व्यक्ति से ले रहे हैं, चाहे वो गाँव से हो चाहे शहर से हो। लेकिन एक बस के 17,000 स्टूडेंट्स के लिए पर्याप्त है। यहाँ सिर्फ एक बस रख दी होती है और अब तो वो भी नहीं है, और इस बस के लिए हर एक स्टूडेंट्स पैसे दे रहे हैं। तो हमारा सवाल है कि एक बस में 17,000 स्टूडेंट्स नहीं आते और अधिक बस होनी चाहिए, लेकिन कॉलेज में एक बस के नाम पे वो पूरा पैसा वसूल रहे हैं। ये हम सब जानते हैं और स्टूडेंट्स इस चीज़ को फील कर रहे हैं। लगातार आए दिन ये फ़ीस भी इसी नाम से बढ़ा रहे हैं। दूसरा विषय हम जो इंगित करना चाहते हैं, लगातार परीक्षा परिणामों में धांधली हो रही है। अभी जो सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट आया उसमें भी छात्रों को उनकी सप्ली दी गई है, और हम लोगों ने इससे पहले जो ज्ञापन दिया था थर्ड ईयर का, उसमें भी स्टूडेंट्स को सप्ली दी थी। तो आखिर ये रिज़ल्ट क्या हम लोग जो देख रहे हैं, निष्पक्ष को भी जांच हुई है जो स्टूडेंट्स को इस तरीके से ये फेल कर रहे हैं? तो हमारा यही सवाल है कि कॉलेज को सिर्फ इन लोगों ने एक कंपनी के तौर पर बेच दिया है, जिससे क्या हो रहा है कि वो अपनी कॉपियों को इस ढंग से चेक कर रहे हैं कि बच्चों को पूरी तरीके से 0-0 नंबर दे दिए। इसको लेके जब हम लोगों ने बोला प्रिंसिपल से और कुलपति के यहाँ पे भी जब ज्ञापन दिया तो उन्होंने बोला कि इसके लिए कोई कमेटी नहीं बनाई, जबकि प्रिंसिपल सर ने कुछ इस चीज़ को बोला था कि हमने एक कमेटी बनाई है। लेकिन जब समझ में आया, कुलपति ने मना किया है कि आपके प्रिंसिपल ने कोई हमारे ऊपर इस चीज़ को लेके नहीं बोला, तो आखिर समझ में आ रहा है कि छात्रों को धोखा दिया जा रहा है, उनके प्रति कोई कॉपी का वो नहीं है संवेदनशील रवैया। तो हम इन्हीं विषयों को आपकी तरफ इंगित करना चाहते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं छात्र लगातार परेशान हो रहे हैं। ये हमारी मांग थी आज यहाँ पर, और मैं रक्षा मीना